प्रमदागन नाचे। ओ प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। नूपुर बांधे पायल बांधे, पायने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। न्यवछावर अभिमन्यु ललाकी, न्यवछावर अभिमन्यु ललाकी। न्यवछावर अभिमन्यु ललाकी, न्यवछावर अभिमन्यु ललाकी। नहीं वो सकुचत, नहीं वो सकुचत, मांगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। सभी न्यौछावर मांगते हैं, मुंह मांगा पाते हैं इनाम। भगवान कन्हैया ने परीक्षित जी को भाव से दर्शन दिया, द्वारिका चले गए। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हम तुम्हारे यहाँ आया करते हैं बराबर, तुम कभी हमारे यहाँ नहीं जाते हो। कृष्ण और अर्जुन की इतनी मित्रता है कि अर्जुन के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना अर्जुन नहीं रह सकते। लेकिन अर्जुन थोड़ा आज्ञा के बंधन में है। जब भ्राता युधिष्ठिर का आदेश पावे तब जाए कहीं। भगवान कन्हैया स्वतंत्र हैं, इसलिए वो आया करते हैं हस्तिनापुर बीच बीच। तो अर्जुन से कहा, तुम कभी मेरे यहाँ नहीं आते हो। तो अर्जुन युधिष्ठिर का आदेश लेकर के द्वारिका आए। द्वारिका में अर्जुन रहे तो रहते रहते धीरे धीरे रम गए। 2-4 दिन के लिए आए थे, 7 महीना रुके, और इन 7 महीना में सारी द्वारिका का विनाश हो गया। दुर्वासा ऋषि संतों के श्राप से यदुवंशी सब आपस में ही लड़ भिड़ करके 56 करोड़ यदुवंशी मर करके समाप्त हो गए। 2-4 बचे। भगवान कन्हैया बहेलिया का बाण लगने से गौलोकवासी हो गए। द्वारिका का विनाश अपनी आंखों से अर्जुन ने देखा। आज बुझे बुझे से हस्तिनापुर चले। आज सवेरे सवेरे युधिष्ठिर भीम से कहने लगे, भीम आज मैंने एक अनिष्ट अपशकुन देखा है। क्या देखा दादा? मैंने देखा गाय अपनी बछिया का दूध पी रही थी। आकाश में पुच्छल तारा उगा हुआ मैंने देखा। ये अपशकुन होते हैं। मैं जा रहा था, रास्ते रास्ते बिल्ली रास्ता काट गई। भीम ने कहा, तो क्या इसका मतलब क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि कुशल नहीं है। 7 महीना बीत गए भी अर्जुन वापस नहीं आया। ये बातें हो ही रही थी कि अर्जुन आ गए। अर्जुन ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया। उतरा हुआ चेहरा, उदास चेहरा। युधिष्ठिर ने देखा, कहा, अर्जुन ये तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या बात हो गई? कोई अपराध तो नहीं हो गया तुमसे? कोई पाप तो नहीं हो गया तुमसे? तुम्हारा ये तेज कहां चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ब्राह्मण का या किसी संत का या किसी गाय का अपमान कर दिया हो तुमने? कोई वृद्ध और बालक बैठा रहा हो, तुमने भोजन कर लिया हो उसके सामने बिना उसको खवाए पवाए हुए? कहीं किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म तो नहीं किया? तुम्हारा तेज क्यों छीड़ है आज? बोलो। अर्जुन रोते हुए कहने लगे, दादा वंचितो हम महाराज। प्रभु जिनकी कृपा की छांव में हमने इस विशाल महाभारत के युद्ध को गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान पार कर लिया,
वो कन्हैया आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। सारी द्वारिका के विनाश का समाचार सुनाया। कुंती खड़ी थी पास में युधिष्ठिर के। कुंती ने जैसे सुना, 1 सेकंड में गिरी और प्राणांत हो गया, मर गई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों 2 ही उदाहरण विशेष दिखाई पड़ते हैं जो भगवान के वियोग में प्राण छोड़ दिया हुआ। एक तो श्री दशरथ जी राम जी के वियोग में प्राण छोड़ दिया, और दूसरे माता कुंती भगवान कन्हैया के वियोग में प्राण छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन जब कृष्ण नहीं रह गए हम लोगों के बीच तो अब धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए अब हमारा भी रहना ठीक नहीं है। अब धर्मराज का भी रहना ठीक नहीं, क्योंकि अब कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अधर्म होंगे, अत्याचार होंगे, इसलिए अब रहना ठीक नहीं है। आनंद फानन में परीक्षित को गद्दी पर बैठाला। परीक्षित ने कहा, दादाजी क्या कर रहे हो? हम अभी बालक हैं। और वास्तव में परीक्षित 5 वर्ष के हैं केवल। अभी हम बालक हैं, क्या कर रहे हो ये? युधिष्ठिर ने कहा, परवाह मत करना, गुरु जी हैं, मंत्री जी हैं, सब योग्य हैं। जब तक तुम योग्य शासक नहीं बनते हो तब तक गुरु जी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण करेंगे। मंत्री जी की देख रेख में तुम्हारा राज्य का काम चलेगा। बस केवल तुम गद्दी पर बैठो। और तिलक करके 5 पांडवों के साथ, द्रौपदी के साथ पांडवों ने हिमालय की यात्रा शुरू कर दी। स्वर्गारोहण। हिमालय की यात्रा करते जा रहे हैं। बद्रीनाथ से आगे पहुंचे। जब कठिन हिमालय की यात्रा प्रारंभ किया तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी और मर गई। भीम ने देखा, दादा ये द्रौपदी क्यों मर गई? युधिष्ठिर ने कहा, भीम द्रौपदी के हम 5 पति थे, लेकिन ज्यादा प्रेम ज्यादा लगाव ये अर्जुन से करती थी। इसी द्वेष भाव के कारण ये स्वर्ग नहीं जा सकती इस शरीर से। किसी भी प्रकार का दोष या सूक्ष्म वासना तुम्हारे अंदर है तो स्वर्ग नहीं जा सकते। थोड़ा और आगे बढ़े, नकुल गिरे, प्राणांत हो गया। भीम ने कहा, दादा ये नकुल क्यों मर गया? युधिष्ठिर ने कहा, इसको अहंकार था सुंदरता का। नकुल सुंदर ज्यादा थे, इनको सुंदरता का अहंकार था। किसी भी प्रकार का सूक्ष्म अहंकार अगर हमारे अंदर बसा हुआ है तो हमारा उद्धार संभव नहीं है। इसलिए स्वर्ग नहीं जा सकते इस शरीर से। थोड़ा और आगे बढ़े, सहदेव गिरे, मर गए। दादा ये हमारे भैया सहदेव क्यों मर गए? युधिष्ठिर ने कहा, इनको अपनी ज्योतिष विद्या का अहंकार था। सहदेव ज्योतिष विद्या के जानकार थे और उस अहंकार के कारण ये स्वर्ग नहीं जा सकते। थोड़ा और आगे बढ़े, अर्जुन गिरे, मर गए। दादा अर्जुन? युधिष्ठिर ने कहा, इनको अपने गांडीव धनुष का बड़ा अहंकार था। एक बार तो कृष्ण को भी ललकार दिया था अर्जुन ने, युद्ध के लिए ललकार दिया था कृष्ण को। अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बड़ा अहंकार था। युधिष्ठिर ने कहा, इसलिए इनका पतन हो रहा है, ये नहीं जा सकते। सबसे विशेष, सबसे प्रबल योद्धा होता है अहंकार, और अहंकार किसी न किसी रूप में आ सकता है। हम त्यागी बन जाएं, 200 माला रोज भगवान के नाम की जपना शुरू कर दें तो अहंकार आ जाएगा। हम 200 माला जपते हैं, हाँ? हम इतने बड़े त्यागी हैं, देखो 2 साल बीत गए, अन्न नहीं खाया हमने। अहंकार किसी भी प्रकार का आ सकता है, इसलिए अहंकार से बच के रहना चाहिए। एक संत कहते थे, एक लाइन सुनी केवल, कि कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो, लेकिन कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और ऐसी दे वो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। ऐसी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना।
हवा ये गुब्बारा फूटे ना, ऐसी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। हाँ, ऐसी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। गुब्बारा काहे से फूलता है? हवा से। हैं? क्या हो गया भाई? अच्छा शांत रहो। गुब्बारा काहे से फूलता है? हवा से। ज्यादा हवा भर दिया तो गुब्बारा फूट जाएगा। हैं? सीमित हवा भरो, सीमित तो नहीं फूटेगा। वैसे ये जो गुब्बारा है, शरीर रूपी गुब्बारा, इसमें भी हवा ज्यादा हो जाए, इसमें हवा कौन सी भरी जाती है? हवा को थोड़ा उल्टा करो तो क्या बनेगा? हवा को उल्टा कर दो तो क्या बनेगा? वाह। हवा को उल्टा करो तो बनेगा वाह। हवा से गुब्बारा फूलता है, ज्यादा हो गया तो फूट जाएगा। वैसे ये गुब्बारा वाह से फूलता है। वाह, क्या त्यागी है महाराज जी। और ज्यादा कहीं वाह की हवा भर गई इस गुब्बारे के अंदर तो ये फूट जाएगा। इसलिए इतनी वाह की हवा भरो कि ये गुब्बारा फूटे ना। छोटे बन करके रहो, ज्यादा आनंद मिलेगा। छोटे लोगों को कोई टेंशन नहीं होती। कोई बात हो जाए घर में, ए भैया ये सब कैसे हो गया, क्या हुआ? दादा जाने, हम क्या जाने। नहीं दादा है तो पिताजी जाने, हम क्या जाने। छोटे बालक बन करके जीना सीखो, बड़ा आनंद मिलेगा। एक संत कहते थे, छोटी दूब और बड़ा दरख्त, ज्यादा तेज बवंडर आता है तो बड़ा पेड़ टूट जाता है, और दूब थोड़ा झुक गई, हवा शांत, फिर खड़ी हो गई, उसका क्या बिगड़ेगा। कितना छोटे बन करके रहें। तो एक संत कहते थे कि राई के बीसों हिस्से, राई का दाना लाही का कितना छोटा होता है, उस लाही के दाने के 20 टुकड़ा बनाओ। एक टुकड़ा जितना बड़ा होता है, कहा उतने छोटे रहे, कहा ना उतने छोटे नहीं, 20 टुकड़े बनाओ राई के टुकड़े के। एक टुकड़ा जितना छोटा होता है उस टुकड़े के फिर 20 टुकड़ा बनाओ। राई के 20 हिस्से तापुन पाछे 20, और उस टुकड़े के 20 हिस्से जो बनाए हैं तुमने, उसमें का जो एक टुकड़ा है, कहा उतने बड़े रहूं, कहा ना जितना बड़ा वो टुकड़ा एक निकला है, ताते छोटे होई रहो तब मिली हैं जगदीश। उससे भी छोटे, माने बिल्कुल अपने को मिटा दो। हम क्या हैं? हम कुछ नहीं है, बिल्कुल अपने को मिटा दो तब मिली हैं जगदीश। सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी जब नष्ट हो जाता है तब भगवान की प्राप्ति संभव है। वैसे नहीं, जरा भी अहंकार है आपका उद्धार नहीं हो सकता। थोड़ा और आगे बढ़े, भीम गिरे और भीम मरते मरते पूछने लगे, दादा मेरे को बताओ मैं काहे मर रहा हूं। युधिष्ठिर पीछे मुड़ करके देखा, मुस्कुराए और कहने लगे, भीम तू खाता ज्यादा था, तू खाता ज्यादा था। अच्छा समझें, क्या ज्यादा खाना पाप होता है? ज्यादा खाना पाप नहीं होता है, लेकिन दूसरे का हिस्सा खा लेना पाप जरूर होता है। हमेशा ध्यान रखो, अगर 4 लोग हैं, 4 ही रोटी हैं और 4 हम खा सकते हैं, लेकिन 3 लोग रह जाएंगे, वैसे तो सबको बराबर बराबर दे करके फिर खाओ। हाँ? दूसरे का हिस्सा खा लेना ये पाप जरूर है। भीम जब कभी भंडारे में खाना शुरू करते थे तो इनको ये ध्यान नहीं रहता था कि कोई और भी सदस्य है, भंडारे में बचे चाहे न बचे। सूखी खाई 50 रोटी, बिना नमक के बिना सब्जी दाल के, सूखी खाई 50 और नमक संग 100 खा जावे, और जो कहूं घी मिल जाए भंडारे में अंधा धुंध मचावे। तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम तू दूसरे का हिस्सा भी खा जाता था, इस दोष से तू इस शरीर से स्वर्ग नहीं जा सकता। देखिए ये सब कमियां हैं,
और इन्हीं कमियों को सुन करके अपने जीवन में भी विचार करना चाहिए, अपने जीवन का निरीक्षण करना चाहिए। नित्य रात को, मैंने कल बताया था, नित्य रात को सोने से पहले 15 मिनट बैठ करके जरूर अपने जीवन का निरीक्षण करो। ऐसा कोई अपराध मेरे से तो नहीं हुआ है। केवल युधिष्ठिर स्वर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे स्वर्ग के अंदर प्रवेश किया, 2 यमराज के दूत आ गए, इधर इधर से पकड़ लिया, लेकर चल दिए। युधिष्ठिर ने कहा, कहां लिए जा रहे हो मेरे को? कहा, नरक। अरे मेरे को नरक काहे लिए जा रहे हो? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं दावे से कहता हूं। यमदूतों ने कहा, किया है, इसीलिए तो लिए जा रहा हूं। और लेकर आए, नरक कुंड के पास खड़ा किया। युधिष्ठिर ने जो नरक कुंड की दुर्दशा देखी, घबराए। अरे भाई मेरे को छोड़ो, इसमें क्यों ढकेल रहे हो? मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया। यमदूतों ने कहा, किया है। क्या किया है? तुमने झूठ बोला है, एक बार झूठ बोला है। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने नहीं बोला, वो तो कन्हैया के कहने से बोला था। अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा, कन्हैया के कहने से बोला था मैंने, अपने आप से थोड़े बोला था। भगवान कन्हैया वही प्रकट हो गए। वो कहा, हमने कब कहा था तुमसे? हमने कब कहा था बोलने के लिए? अरे प्रभु आप ही ने तो कहा था कि बोल दो अश्वत्थामा हता। भगवान ने कहा, जितना मैंने कहा था उतना बोले होते तो झूठ था ही नहीं, क्योंकि मैं कभी भी किसी को झूठ बोलने का आदेश नहीं करता हूं। विपरीत परिस्थिति में भी मैं किसी को झूठ बोलने का आदेश नहीं करता हूं। जितना मैंने कहा था उतना अगर बोला होता तो झूठ था ही नहीं। तुमने तो नमक मिर्च लगा करके थोड़ा बोल दिया है। मैंने कहा था बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हाथी मारा गया था, झूठ थोड़े था है? लेकिन तुमने जो उसमें लगा दिया विश्लेषण नरो व कुंजरो, इससे ये शब्द झूठ हो गया है? ये अपनी तरफ से तुमने लगाया था नरो व कुंजरो, मैंने तो नहीं कहा था, इसलिए झूठ तुमने बोला है युधिष्ठिर, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं कहा। यहां सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक बार झूठ वो भी कन्हैया के कहने से बोला, परिणाम क्या हुआ? नरक दर्शन करना पड़ा। युधिष्ठिर को नरक में कौन डाल सकता है? साक्षात धर्मराज हैं, धर्म का अवतार हैं, अपने पद के ऊपर जाकर प्रतिष्ठित हो गए धर्मराज, लेकिन नरक दर्शन करना पड़ा। एक बार गलती से झूठ बोलने पर नरक दर्शन करना पड़ा। और जो जिंदगी में न जाने कितनी बार झूठ बोलते हो, उनकी क्या दुर्दशा होगी? यही तो अपने जीवन का निरीक्षण करना चाहिए। मैंने क्या कर्म किया है जीवन में? झूठ ये साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। झूठ बोलने के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। परीक्षित जी राज्य कर रहे हैं, योग्य शासक बन गए, जीवन भर भगवान को खोजने में ही लगा दिया है परीक्षित जी ने। बहुत बड़े भगत हैं। जब कभी मस्ती में कीर्तन करने लगते हैं पूजा के समय परीक्षित, तो ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, शासक हैं, ये सब भूल जाते हैं। अपने को छोटा सा किंकर मानने लगते हैं, नाचने लगते हैं मस्ती में, और मस्ती में भाव से कीर्तन करने लगते हैं। आए हम सब लोग थोड़ा बोलें भाव से। राम चरण चितलाई हो, राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चितलाई हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा। राम चरण चित, राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई हो, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या मथुरा का भाग्य जगाया, ये
मथुरा का भाग्य जगाया। ओ एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य जगाया। भारत को दीन हरि बढ़ाई रे हो भारत को दीन हरि बढ़ाई रे। भजो राधे गोविंदा रामचरण चित लाई हो। भजो राधे गोविंदा। जय हो हरि बोल। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, जमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुआ चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक हो सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, जमुना किनारे एक धेनु चरावे। उभय जगत के साईं रे हो दोनों जगत के साईं रे। भजो राधे गोविंदा रामचरण चित लाई। भजो राधे गोविंदा रामचरण चित लाई हो। भजो राधे गोविंदा। हरि बोल। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। ओ जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अब श्याम हो चाहे रघुराई रे हो श्याम हो चाहे रघुराई रे। भजो राधे गोविंदा रामचरण लाई रे। भजो राधे गोविंदा गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। इसलिए मैंने भी नेह लगाई रे हो मैंने भी नेह लगाई रे। भजो राधे गोविंदा रामचरण चित लाई हो। भजो राधे गोविंदा रामचरण चित लाई हो। भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परीक्षित जी परम भागवत हैं। एक बार परीक्षित ने विचार किया थोड़ा राज्य का निरीक्षण करना चाहिए, हमारे बारे में प्रजा क्या सोच रही है। तो राज्य को घूमने के लिए निकले वेश बदल करके। राज्य में बड़ी प्रशंसा हो रही है। कोई भीम के गदा की प्रशंसा कर रहा है, पराक्रम की प्रशंसा कर रहा है, तो कोई अर्जुन के बाणों की प्रशंसा कर रहा है, कोई युधिष्ठिर के सत्यवादिता की प्रशंसा कर रहा है। जगह जगह पर पूर्वजों की चर्चा। सब लोग यही कह रहे हैं उन्हीं का तो वंशज है परीक्षित, इसलिए परीक्षित बड़े धर्मवान राजा है। अरे इनकी राज्य में हिंसा करना तो महापाप कहलाता है, हिंसा करने वाले को घोर दंड दिया जाता है। इनकी राज्य में जानवर भी जीव हत्या करना भूल गए हैं। शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, जानवर शेर जिसका भोजन ही मांस होता है वो भी जीव हत्या करना भूल गया है। ऐसा घोर अपराध नहीं होता है। राज्य का निरीक्षण किया, बड़ा प्रसन्न हुए। एक बार वन को जाते हैं शिकार खेलने के लिए। अच्छा यहां एक बात समझें, जब जीव हत्या करना पाप समझते हैं परीक्षित, और सारी प्रजा में ऐलान किया है जीव हत्या कोई नहीं कर सकता है, तो राजा शिकार करने क्यों गए? क्या वहां जीव हत्या नहीं करते थे? राजा शिकार करने क्यों गए? या पहले पुराने जमाने में राजा लोग शिकार करने क्यों जाते थे? आजकल ये प्रश्न लोगों के मन में ज्यादा खोल रहा है। थोड़ा इसका स्पष्टीकरण सुन लें। राजा लोग शिकार क्यों करने जाते थे? प्रजा की सुरक्षा के लिए। क्यों? जंगल में कस्तूरी मृग होते थे, आज भी होते हैं कस्तूरी मृग, जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है। जब ये मृग पुराने हो जाते हैं तो इनकी नाभि में कस्तूरी हो जाती है। कस्तूरी जब परिपक्व हो जाती है तो उससे बड़ी सुंदर सुगंधी निकलती है। अब इसमें दो बातें हैं। कस्तूरी जिस मृगा की नाभि में परिपक्व हो जाती है तो मृगा को इतनी पीड़ा होती है कि पीड़ा के कारण वो छटपटाता रहता है, यहां तक कि वो छटपटाता हुआ नीचे गिर जाता है और हाथ पैर पटकता हुआ 2, 4, 6, 10 दिन में तड़प तड़प करके मरता है? बड़ी पीड़ा होती है उसको। दूसरे मृगा मर जाए और कस्तूरी सड़ जाए, जब मर जाएगा तो कस्तूरी सड़ ही जाएगी। कस्तूरी सड़ जाए तो सड़ी हुई कस्तूरी से बड़े भयंकर बीमारी के वायरस पैदा होते हैं, जो सारी समाज में फैल करके, पूरे विश्व में फैल करके अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं वायरस। और कस्तूरी सड़ने न पावे पहले ही उसे ले आया जाए तो उससे अनेक प्रकार की औषधियां बनती हैं, दवाइयां बनती हैं, जिन दवाइयों से रोग नष्ट हो जाते हैं। माने कस्तूरी सड़ जाए तो बीमारी पैदा करे, और बिना सड़े ही ले आओ तो उससे अनेक प्रकार की दवाइयां बन सकती हैं, रोग नष्ट हो सकते हैं। तो राजा लोग केवल उन्हीं कस्तूरी मृगों का वध करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे। पहली बात, ढूंढ ढूंढ कर कस्तूरी मृग ही मारते थे। मृग को मारने से कस्तूरी के परिपक्व होने की अवस्था में पीड़ा वाली समस्या से छूट जाएंगे, मृगा तुरंत मर जाएंगे। वैसे 10-15 दिन छटपटा करके मरेंगे, इसलिए पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। दूसरे, कस्तूरी सड़ने नहीं पावेगी, हमारी प्रजा बीमारी से बच जाएगी। और कस्तूरी को ले आऊंगा तो उससे अनेक प्रकार की दवाइयां बन जाएंगी, रोग नष्ट होंगे, प्रजा हमारी खुशहाल होगी। तो प्रजा की सुरक्षा के लिए जाते थे। कोई खूंखार जानवर हो जाए जो सबका वध करता घूमता हो, आदमी का, जानवरों का, उस जानवर को मारते थे। शेर भालू कोई भी हो जो खूंखार हो जाए, तो केवल प्रजा की सुरक्षा के उद्देश्य से, जैसे कभी कभी सुना होगा कथाओं में कि फला राजा शिकार करने गए, 15 दिन तक घूमते रहे, कोई शिकार ही नहीं मिला। और जब जंगल जीवों से भरा रहता है तो शिकार मिला कैसे नहीं? कोई ना कोई तो मिला होगा जानवर, लेकिन जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिला। कस्तूरी मृग वो नहीं मिला, और किसी जीव को नहीं मारते थे, केवल कस्तूरी मृग।
पता मिल जाए। उस क्षेत्र में महाराज कस्तूरी मृग सुना गया है, तुरंत जाते थे शिकार करने उस क्षेत्र में, केवल प्रजा की सुरक्षा के लिए। तो राजा परीक्षित भी शिकार करने गए। सरस्वती नदी के किनारे गाय रो रही है, बैल खड़ा है, एक पैर से 3 पैर टूटे हैं। एक बधिक काला काला कुरूप व्यक्ति, बड़ा भयंकर शरीर वाला, जिसको कलयुग बोलते हैं, बैल को मार रहा है। 3 पैर तोड़ दिया है, एक पैर वो भी तोड़ना चाहता है। ये साक्षात धर्म है बैल। गाय पृथ्वी का अवतार है। ये धर्म और पृथ्वी संवाद के नाम से बड़ा विशेष प्रसंग है भागवत में। इसमें ज्यादा हम प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म और पृथ्वी का संवाद बड़े भाव से भरा हुआ है। लेकिन परीक्षित ने जब बैल को त्रसित होता हुआ देखा तो मारने के लिए कलयुग को तैयार हो गए। कलयुग ने प्रणाम किया, रहने के लिए जगह मांगी, शरणागत की सुरक्षा करने के लिए शरण में लेने के भाव से परीक्षित ने 4 जगह बताई। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, 4 जगह बताई परीक्षित ने। पहली जगह द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो, माने जहां जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का कपट के रूप में वास रहता है। बिना कपट के जुआ हो नहीं सकता। कपट के रूप में कलयुग का वास होता है जुए में। दूसरा स्थान दिया पानम, माने सुरापान, मद्यपान। सुरापान में मद के रूप में कलयुग रहता है। मद माने नशा। जब नशा माने कलयुग सिर के ऊपर सवार होता है तो अभद्र कार्य, गलत कार्य करने से व्यक्ति डरता नहीं है, जानबूझकर करता है। क्यों? कलयुग सवार है सिर के ऊपर, मद के रूप में। स्त्रियां माने स्त्रियों में काम के रूप में कलयुग का वास है। और सूना, सूना माने हिंसा, जीव हत्या। जहां पर जीव हत्या होती है वहां क्रोध के रूप में कलयुग का वास है। ऐसे 4 जगह दिया। कलयुग थोड़ा मीठा बोला, एक बढ़िया जगह दे दो ना महाराज, क्योंकि कलयुग जानता है इनके राज्य में चारों काम नहीं होते हैं। ना जुआ खेला जाता है, ना मद्यपान होता है, ना वेश्याएं रहती हैं, ना जीव हत्या होती है। कलयुग ने सोचा रहूंगा कहां, और मेरे को शासन करना है सारी पृथ्वी के ऊपर, इसलिए राजा के ऊपर अटैक किया जाए। कैसे अटैक किया जाए? कलयुग मीठा बोला, थोड़ा बढ़िया जगह दे दो ना महाराज। एक परीक्षित के मुंह से निकल गया, स्वर्ण में निवास हो तुम्हारा, क्योंकि स्वर्ण से ज्यादा सुंदर जगह, बढ़िया वस्तु कोई दूसरी नहीं होती, इसलिए स्वर्ण में तुम्हारा निवास हो। कलयुग प्रसन्न हो गया। यहां एक बात समझें, सूत जी कहते हैं ऋषियों, स्वर्ण में परीक्षित ने कलयुग का निवास दिया है, कलयुग को, और स्वर्ण में भगवान का निवास पहले से है। तो भगवान और कलयुग दोनों एक साथ रह नहीं सकते। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों नहीं रहे रवि रजनी एक ठाम। जहां विकार होते हैं वहां भगवान नहीं होते, और जहां भगवान होते हैं वहां विकार नहीं होता। तो ये दोनों विभूतियां एक साथ कैसे रहेंगी? कलयुग, ये स्वर्ण में भगवान का निवास पहले से है, और स्वर्ण में कलयुग को भी निवास दे दिया परीक्षित जी ने। और सूत जी कहते हैं ऋषियों, वेद में भी भगवान का नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भम समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्। हिरण्यगर्भ माने सोना। गीता में भी भगवान कहते हैं अपनी विभूति बताते हुए, वो कहते हैं कि हाथियों में ऐरावत मैं हूं, पर्वतों में हिमालय मैं हूं, वृक्षों में कल्प वृक्ष मैं हूं, घोड़ों में उच्चैःश्रवा मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं। ऐसे विभूतियां बताते हुए कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, माने धातुओं में सोना मैं हूं।
और जब सोना भगवान का रूप है तो कलयुग का वास कैसे हो सकता है, उसमें संभव नहीं है। लेकिन परीक्षित ने स्थान दिया है तो वास जरूर होगा। लेकिन कैसे होगा महाराज? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो बेईमानी के द्वारा लाया हुआ धन है, जो अनीत के द्वारा कमाया हुआ धन है, जो अधर्म के द्वारा लाया हुआ धन है, जुए के द्वारा, सट्टे के द्वारा लाया हुआ धन है, उसमें तो कलयुग का वास होता है, भगवान नहीं होते हैं उसमें। क्योंकि परीक्षित ने पहले कह दिया है, द्यूतम पानम, बेईमानी के द्वारा, कपट के द्वारा, जुए के द्वारा लाए हुए धन में तुम्हारा निवास रहे। भगवान उसमें नहीं होते हैं, उसमें तो केवल कलयुग ही होता है। परीक्षित जी के सिर में स्वर्ण मुकुट लगा हुआ है, जो जरासंध के यहां से भीम छीन करके लाए थे जबरदस्ती, माने ये भी बेईमानी का है। कलयुग ने सोचा स्थान बढ़िया मिल गया, परीक्षित के सिर में लगा है। कलयुग सूक्ष्म रूप बनाकर परीक्षित के सिर में बैठ गया। और जब कलयुग सिर पर बैठ गया तो धर्मवान राजा अधर्मवान बन गए। व्यक्ति को बनने बिगड़ने में देर नहीं होती लगती है, क्योंकि बुद्धि यही है। और यहां जरा सा अटेक हो, बुद्धि विकृत हो, तो अच्छा काम बुरा और बुरा काम अच्छा लगने लगता है। उल्टी बात सीधी और सीधी बात अच्छी लगने लगती है। कलयुग का अटैक हुआ। परीक्षित गर्मी के कारण प्यास से परेशान होते हैं, वहां से चले, एक आश्रम देखा सामने, आश्रम के अंदर गए। एक संत जी बैठे हैं, समीक नाम है इनका। संत जी तो नेत्र बंद करके समाधिस्थ हैं, माने इनके प्राण ब्रह्मांड में जा चुके हैं। संसार के कोलाहल से, संसार के शोरगुल से इनको कोई मतलब नहीं रह गया है। इनका ध्यान संसार से हट करके भगवान से जुड़ चुका है। इसलिए परीक्षित ने कई बार आवाज दिया, महाराज जी बहुत जोर की प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा पीने के लिए। लेकिन वहां समीक जी तो समाधि में स्थित हैं, कौन सुने। अब परीक्षित जी के सिर पर कलयुग बैठा है, तो परीक्षित जी की बुद्धि देखें कैसा भ्रष्ट है। परीक्षित जी ने विचार किया कि ये आडंबर कर रहे हैं बाबा जी, ये ढोंग कर रहे हैं बाबा जी। मेरे को देखकर इन्होंने आंखें बंद कर लिया है कि महाराज जी आ रहे हैं, स्वागत करना पड़ेगा, जल पिलाना पड़ेगा, इसलिए नेत्र बंद कर लिया है जानबूझ करके। जरा देखें परीक्षा लेकर के ये असली समाधि है कि नकली समाधि है। भागवत सावधान करती है, कभी भी किसी संत की परीक्षा मत लो। संत की ही परीक्षा लेने के चक्कर में 56 करोड़ यदुवंशी मर गए, भगवान कन्हैया के लड़के पोते। भगवान कहते हैं संत का अपराध अगर किया है, भगत का अपराध अगर किया है, तो मेरे पुत्र हो, मेरी पत्नी हो, लेकिन हम तुम्हें बचा नहीं सकते। पतन जरूर होगा, निश्चित कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, मैं तुमको बचा नहीं सकता। इसलिए कभी भूल कर भी संत का और भगत का अपमान मत करना। वो नकली है तो अपने कर्म का फल वो जाने, हमसे क्या मतलब है। कहीं असली निकल गया तब क्या करोगे? तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब यहां देखें, परीक्षित जी ने सोचा ढोंग बना रहा है, आडंबर बना रहा है, जरा देखूं परीक्षा लेकर के। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, बाण से उठाया और गले में लिपेट दिया। लेकिन वहां समाधि तो असली थी, इसलिए महाराज जी को कुछ मालूम ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। परीक्षित जी तो वहां से चले गए। छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे, देखा जब ये हाल, दौड़ कर गए। गंडकी नदी के किनारे श्रृंगी ऋषि बैठे थे, समीक के पुत्र, 5 वर्ष का बालक। जाकर बताया श्रृंगी से, तुम्हारे पिता का ऐसा अपराध किया है। राजा ने जैसे सुना, मारे क्रोध के दांत किटकिटाने लगे, नेत्र लाल हो गए, भ्रकुटी तन गई श्रृंगी की। इन राजा को यह नहीं पता है कि संतों में शक्ति क्या होती है, संतों की साधना का बल नहीं पता है। आज राजा को मैं बताऊंगा कि संतों की साधना का बल क्या होता है। गंडकी नदी का हाथों में जल लिया और घोर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमे हनि दंक्षयति सा कुलांगारम
चोदितो में तदद्रुहम। तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है राजा, मैं श्राप देता हूं आज के 7वें दिन यही तक्षक जीवित होकर के तुमको काटेगा। और ऐसा श्राप देकर के श्रृंगी समीक के पास आए। पिताजी की यह दुर्दशा देख करके बड़ी जोर जोर से रोना शुरू किया। बेटे का रोना सुन करके समीक की समाधि टूटी, ध्यान टूटा। समीक का ध्यान टूटा। समीक ने देखा तो गले में सर्प पड़ा है मरा हुआ। उतार करके सर्प दूर फेंक दिया, हंसने लगे। संत को माला पहनाओ तो खुश नहीं होते हैं, संत को 2-4 गाली दे दो तो नाराज नहीं होते हैं। हंसने लगे, हाँ, किसी ने मजाक किया है, कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा तू रो क्यों रहा है, क्या बात हो गई? श्रृंगी ने कहा पिताजी ये तुम्हारी हालत मेरे से देखी नहीं गई। तो क्या किया तूने? श्रृंगी ने कहा पिताजी मैंने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन यही तक्षक जीवित होकर के काटेगा। समीक ने बेटे को डांटना शुरू किया, बेटा तुमने बड़ा गलत किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये अपराध परीक्षित का नहीं है, ये अपराध तो सिर में बैठे हुए उस कलयुग का है, दुष्ट का है, जिसने बुद्धि भ्रष्ट किया। जानते हो बेटा, परीक्षित के जैसा राजा अब इस धरती को आगे चल करके मिलने वाला नहीं है। धर्म की रक्षा करने वाला कोई भी शासक आज के बाद इस कलयुग में नहीं होगा जैसे परीक्षित है। आजकल सब धर्म निरपेक्ष होंगे, धर्म को न मानने वाले। सब धर्म निरपेक्ष शासक होंगे, केवल अपना पेट भरने वाले। प्रजा की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। सारी संपत्ति बेच करके विधायक का इलेक्शन लड़े, और जब विधायक बन गए तो उसके बाद में बढ़िया कोठी बंगले, तमाम जमीन, 5 स्टार होटल सब बन गया 5 साल में है? सब होता है। समाज की देखभाल कोई नहीं करेगा। ऐसा धर्मवान राजा परीक्षित के जैसा अब नहीं मिलेगा। बेटा तुमने बड़ा गलत किया। इस परीक्षित के राज्य में हम सब संत आनंद से निश्चिंत होकर के भजन करते थे, पूजन करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन अब ऐसा आगे नहीं होगा। आगे परमिशन लिए बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन श्राप दे दिया है तुमने, गलत तो हो नहीं सकता। संत का वचन, परीक्षित को सूचना देनी चाहिए। ऐसा धर्मवान राजा अगर नरक जाएगा, क्योंकि सर्प जिसको काटे चाहे जितना धर्मात्मा क्यों न हो, लेकिन उसका उद्धार नहीं होता। और ऐसा धर्मात्मा राजा अगर नरक जाएगा तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए गौरमुख नाम के ब्राह्मण से कहा जाओ और सूचना देकर आओ परीक्षित को। आया, परीक्षित को सूचना दिया। पहले तो परीक्षित हंसे, बड़ा अच्छा किया तुम्हारे कुमार ने। फिर गंभीर हो गए, सुनो थोड़ा गलत कर दिया, थोड़ा गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? गलत ये कर दिया कि मेरे शरीर ने बहुत बड़ा पाप किया है, आज संतापराध किया है इसने, इसलिए इस शरीर को तुरंत मरने का श्राप देना चाहिए था। 7 दिन का समय क्यों दे दिया मेरे को? आज ही तुरंत मरने का श्राप देना चाहिए था। लेकिन 7 दिन मेरे को मिले हैं तो इन 7 दिन को सार्थक करना चाहिए। दुनिया में जितने जीव हैं सबको 7 दिन मिले हैं। हमारी जिंदगी में न जाने कितने 7 दिन बीतते चले जा रहे हैं। दिन 7 ही होते हैं, 8वां दिन होता नहीं कोई। इसलिए 7 दिन का समय सबको मिला है। इन 7 दिन को, जीवन में जितने भी 7 दिन आए हमारे, उन सारे 7 दिनों को पावन बनाना है, मंगलमय बनाना है। इसलिए कथा चाहे 11 दिन की सुनो, चाहे 21 दिन की सुनो, वो मानी 7 दिन की जाएगी, क्योंकि दिन 7 होते हैं। यही सप्ताह विधान है। यह नहीं कि 7 दिन की भागवत सुननी चाहिए, ऐसा नहीं है। दिन 7 होते हैं, इसलिए गिने 7 दिन जाएंगे।
सोमवार को प्रारंभ हुई, अगली बार फिर सोमवार आएगा तो सोमवार से फिर 7 दिन शुरू। ऐसे जिंदगी भर सुनते रहो, जिंदगी भर सुनते रहो, लेकिन वो 7 ही दिन की, क्योंकि 7 दिन जीवन के पावन बनाने हैं, जिंदगी के 7 दिन पावन बनाने हैं। इसलिए भागवत तो यहां तक कहती है कि रोज सुनते रहो, रोज भागवत जी से जुड़े रहो, जीवन भर जुड़े रहो, मुंह रहो, हैं मुंह रहो, रसमालयम, बराबर सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, हमेशा सुनते रहो, जीवन भर सुनते रहो, लेकिन वो दिन 7 ही गिने जाएंगे। 7 दिन का समय मिला है तो मंगल बनाना है। परीक्षित जी घर को आए, बड़ा प्रसन्न है। परीक्षित जी की पत्नी ने कहा, नाथ आज बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ रहे, क्या बात? परीक्षित जी ने कहा, देवी आज मैंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त किया है, जैसी विजय आज तक दुनिया में कोई नहीं पा सका, वो विजय आज मैंने किया है, विश्व विजय किया है। कैसी विजय महाराज? परीक्षित ने कहा, मैंने काल को जीत लिया है, मृत्यु को जीत लिया है। आज तक काल को कोई जीत पाया है? लेकिन मैंने काल को जीत लिया। कोई रजिस्ट्री करके पक्का लिखा पढ़ी ये नहीं कर सकता कि कल का सूरज हम देखेंगे, क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, रजिस्ट्री करके लिख सकता हूं कि 7 दिन में हमें काल मौत कोई मार नहीं सकता है। संत का श्राप झूठा हो नहीं सकता, इसलिए 7वें दिन मरूंगा, 7 दिन तक हमें कोई नहीं मार सकता, 7 दिन की हमारी आयु, इसलिए 7 दिन के लिए काल पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। और परीक्षित जी आनंद फानन में जन्मेजय को पुत्र को राज्य दे करके सुकताल नाम के पावन स्थान पर, जो हरिद्वार से मुजफ्फरपुर के रास्ते पर पड़ता है, गंगा जी के किनारे सुकताल नाम का पावन स्थान, वहीं पर परीक्षित जी गंगा जी के किनारे बैठ करके भगवान कन्हैया का ध्यान करने लगे। अब परीक्षित जी कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, हम सब लोग मिल करके भाव से थोड़ा उनके नाम का संकीर्तन करते हुए ध्यान करें। सभी लोग बोलेंगे भाव से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए किशन कन्हैया लाल की जय जोर से जयकारा लगाएं राधा कृष्ण भगवान की जय हो। परीक्षित जी भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु मेरे जन्म को सुधारा तो मेरी मृत्यु को भी सुधारो। एक बात समझें, 2 बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ परीक्षित जी के ऊपर। एक बार जन्म के पहले जब गर्भ के अंदर थे, वो तो सुन चुके हैं, अश्वत्थामा ने छोड़ा। तब भगवान ने गर्भ के अंदर जा करके गदा से रक्षा किया ब्रह्मास्त्र को नष्ट करके। और दूसरी बार बाणी का वज्र, बाणी का ब्रह्मास्त्र चलाया गया परीक्षित के ऊपर। माने श्रृंगी ऋषि के श्राप वाला उस बाणी के वज्र का निदान भगवान ने किया वाणी के द्वारा। अस्त्र का निदान अस्त्र के द्वारा, वाणी का निदान वाणी के द्वारा। वाग वज्रम समाचरित, वाणी का वज्र प्रहार हुआ है परीक्षित जी के ऊपर। परीक्षित जी ने नेत्र खोले, देखा हजारों संत बैठे हैं सामने। परीक्षित जी के मुंह से केवल यही निकला, प्रणाम किया, फिर पूछते हैं महाराज आप लोग कैसे पधारे। संतों ने कहा देखो आपके जैसा राजा मिलना अब इस धरती को दुर्लभ होगा, इसलिए हम लोग दर्शन के लिए चले आए महाराज। बड़ा कष्ट है हम सब संतों को। परीक्षित जी ने मुस्कुराए और कहने लगे महाराज क्या हुआ है? कहा श्राप मिल गया आपको। गलत बोल रहे हैं आप लोग, मेरे को श्राप नहीं मिला है, बहुत बड़ा वरदान मिला है। क्या बोल रहे हो परीक्षित? परीक्षित ने कहा हम तो 100% सही बोल रहे हैं महाराज, क्योंकि मैं चाहे जितनी बड़ी यज्ञ हस्तिनापुर में करता, पूरे विश्व के संतों को बुलाता, लेकिन आप जैसे संत नहीं आते। केवल वही संत आते बड़े बड़े मोटे पेट वाले, भंडारा खाने वाले। और यहाँ जो संत बैठे हैं सूक्ष्मदर्शी संत हैं, जिनके दर्शन बड़ी भाग्य से होते हैं। यहीं पर बैठे हो लेकिन देख नहीं सकते उनको, ऐसे सूक्ष्मदर्शी संत हैं। गौतम, जाबाल, वाल्मीकि, अरे वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति तो रहे ही नहीं, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र व्यास जी, और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अभी आने वाले हैं। ये सब संत बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, सूक्ष्मदर्शी संत सब बैठे हुए हैं, जिनके दर्शन बड़ी भाग्य से होते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा प्रभु आप सबके दर्शन मेरे को एक साथ मिल रहे हैं, ये वरदान है कि श्राप है? बोलो। संत दरस को जाइए तजिमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। जब संत दर्शन का इतना बड़ा लाभ बताया गया प्रभु, तो न मेरे को कहीं जाना पड़ा, न कोई व्यवस्था करनी पड़ी, न कोई हर्जा करनी पड़ी, हजारों संत मिल गए। और एक सूत्र समझें,
संतों की कृपा का फेविकोल जब लग जाता है अपने शरीर से, तो भगवान की कृपा ऐसी चिपक जाती है कि कभी छोड़ती नहीं है। माने संतों की कृपा जब आपके ऊपर बरसे तो समझ लो भगवान की कृपा बरसने वाली है। भगवान मिलने वाले हैं, क्योंकि संत पहले मिलते हैं तब भगवान मिलते हैं, और संत मिल जाएं तो 100% कंफर्म हो जाता है भगवान मिलेंगे। इसलिए परीक्षित ने कहा, प्रभु आप हजारों संतों की कृपा मेरे से चिपक गई है, अब भगवान जरूर मिलेंगे, उनकी कृपा जरूर मिलेगी। इसलिए श्रृंगी ऋषि ने मुझे को श्राप नहीं वरदान दिया है। मेरे पूर्वज कहा करते थे कि संतों का छड़ और अन्न का कड़ कभी बेकार मत करना, बड़ा मूल्यवान होता है, कभी इसको जाया मत करना। थाली में एक भी कड़ बच जाता है अगर अन्न का, तो उसका दोष लगता है। प्रयास करो कि थाली में एक भी अन्न का कड़ बचने न पावे। हैं? संतों का छड़ भी बड़ा मूल्यवान होता है। इसलिए महाराज ज्यादा पूजा में, मंगलाचरण में, स्तुति में हम समय नहीं बिताना चाहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, केवल जवाब चाहिए। संतों ने कहा, पूछो महाराज। परीक्षित जी ने कहा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है, या ऐसा समझ लें कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है। अब सारे संतों में आपातकालीन मीटिंग शुरू हो गई है। एक संत ने कहा, हम बताएं? कहा बताओ। 9 दुर्गा यज्ञ करवा लें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा लें, 9 दिन कल्याण हो जाएगा, माता जी की कृपा होगी। एक संत ने कहा, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 दुर्गा पाठ होता है 9 दिन में, और इनको श्राप मिला है 7 दिन का। ऐसा कोई अनुष्ठान, ऐसा कोई कर्म बताओ जो 7 दिन में हो सके। इनका कल्याण 7 दिन में होना चाहिए। अब कोई 11 दिन का, कोई 21 दिन का, कोई 51 दिन का अनुष्ठान बता रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि 7 दिन में परीक्षित जी की मुक्ति कैसे होगी। और यहां जंगल में सुखदेव जी ध्यान लगाए बैठे हैं भगवान कन्हैया का। अचानक इनका मन उछटा, आंखें खुल गई, और इनके अंदर से आवाज आने लगी, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। माने भगवान बार बार अंदर से उकसा रहे हैं, चलो परीक्षित के पास। अब सुखदेव जी बैठ नहीं पाए, वहां खड़े हुए भाग पड़े सुखदेव जी। और जब चले तो इनके बारे में बड़ा सुंदर सूत जी ने वर्णन किया है। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशा। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, बड़ा सुंदर विश्लेषण है। भगवान एव व्यास पुत्र अभवत, माने भगवान ही व्यास जी के पुत्र बनकर के आ गए हैं सुखदेव जी के रूप में, ऐसा बताते हैं। अच्छा, सुखदेव जी हैं कैसे? कहा यद्रक्षया गामट मानोनपेक्षा। जो यद्रक्षया दिख रहे हैं लेकिन हैं नहीं, दिख रहे हैं। क्योंकि सुखदेव जी की मानसिकता क्या है? कहते हैं अलक्ष्य लिंगो, जो स्त्री पुरुष लिंग भेद रहित हैं। इनको ये नहीं पता कि स्त्री में क्या विशेषता होती है, पुरुष में क्या विशेषता होती है। जो सबको ब्रह्म दृष्टि से देखने वाले हैं, जो लिंग भाव से रहित हैं, ऐसे अलक्ष्य लिंगो और निज लाभ तुष्टो, अपने लाभ में ही जो संतुष्ट रहने वाले हैं। अपना लाभ क्या है? अपनी मस्ती। ये दोनों जन का भगा देने से। भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
निज लाभ तुष्टो। अपने लाभ की मस्ती में हमेशा सुखदेव जी रहते हैं। अपने लाभ की मस्ती क्या, अपने अंदर हमेशा ब्रह्म का दर्शन होता रहता है। जो अंदर वाला ओरिजिनल शरीर है उसी शरीर को बराबर देखते रहते हैं सुखदेव जी। उनकी देह दृष्टि नहीं है, शरीर दृष्टि नहीं है, वो केवल अपने अंदर वाले भगवान को देखते हैं। और जिधर उनकी दृष्टि जाती है, जिस व्यक्ति को, जिस जीव को देखते हैं, उसी जीव को, व्यक्ति को, चाहे स्त्री, चाहे पुरुष, चाहे कीड़ा, चाहे पक्षी, सबको भगवान के ही रूप में देखते हैं, ब्रह्म के रूप में देखते हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह लिया है, सिया राम कह लिया है। जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है। जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने, पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, अलमस्त हैं खुशी में, कहते हैं इसे जीना। अलमस्त हैं खुशी में, कहते हैं इसे जीना। ये मौत क्या बला है, हमने नहीं से जीना। ये मौत क्या बला है, हमने नहीं से जीना। रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का। हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। सिया राम कह लिया है। जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी
बस झूमते चले हैं हम तो हमारी मस्ती में। अपनी मस्ती का आनंद सुखदेव जी लेते हुए निज लाभ तुष्टो। व्रतश्च बालैरवधूत वेशा। बाल स्वभाव है, 5 साल के बालक के जैसा अवधूत वेश है। एक लंगोटी तक नहीं है शरीर के ऊपर, वस्त्र के नाम पर एक तागा तक नहीं है। यहां सुखदेव जी लिखते हैं व्यास जी कि तम द्वेष्ट वर्षम। द्वेष्ट माने 8 2 बार लिखो, 8 2 बार लिखो, जोड़ दो तो कितना बनेगा? 8 दूनी 16। 16 साल के सुखदेव जी हैं, लेकिन डायरेक्ट 16 वर्ष नहीं लिखते हैं व्यास जी, क्योंकि कहते हैं अगर डायरेक्ट 16 वर्ष का बता दूंगा खोडस वर्षीय, तो 16 वर्ष के बालक में तो विकार आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह सब आ जाते हैं उसके अंदर। और सुखदेव जी विकार रहित हैं, इसलिए 8 2 बार लिखा हैं तो 16 साल के, लेकिन 8 वर्ष के बालक के जैसी मानसिकता है जिनकी, वैसा ही जिनका स्वभाव है, माने विकार रहिता, कोई विकार नहीं है इनके अंदर। लंबी लंबी भुजाएं, दिव्य तेज चेहरे पर ऐसा झलक रहा है, लगी तो सारे शरीर में धूल है, श्याम रंग है, लेकिन ऐसा दिव्य तेज चेहरे से झलक रहा है कि कोई भी स्त्री देखकर आकर्षित हो सकती है। और ऐसे महात्मा जी के पीछे पीछे जय जयकार करने वाला कोई नहीं है। जो चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, चांदी का छत्र लगाकर बैठते हैं, चांदी की पालकी में चलते हैं, उनके पीछे तो हजारों लोग जय जयकार करने वाले होते हैं, मोटे पेट वाले। लेकिन सुखदेव जी के जैसे जो परम वीतरागी संत हैं, महान योगी संत हैं, ब्रह्म दृष्टा संत हैं, इनके पीछे जय जयकार करने वाला कोई नहीं है। बस बच्चे ताली बजाते हुए हल्ला मचाते दौड़ रहे हैं इनके पीछे। कोई धूल फेंकता है, कोई कीचड़ फेंकता है इनके ऊपर, बच्चे ताली बजाकर हंसते हैं, नंगा बाबा जा रहा है, नंगा बाबा जा रहा है। लेकिन इनको जैसे सुनाई ही नहीं पड़ता है, तो अपनी मस्ती में बस सीधे नाक के अग्रभाग को देखते जा रहे हैं, सीधे मस्ती में। स्त्रियों ने देखा, गांव में होकर निकले तो स्त्रियों ने देखा, आकर्षित हो गईं और इनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन सुखदेव जी का उनकी तरफ भी ध्यान नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में जा रहे हैं। कहां आ गए? परीक्षित जी की सभा में आ गए। संतों ने जब सुखदेव जी को देखा, सब संत खड़े हो गए स्वागत में। इनके दादाजी, इनके पिताजी, इनके परपर दादा वशिष्ठ जी सब खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं सुखदेव जी का। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। अच्छा, कैसे कैसे महान संत हैं। कहते हैं सतयुग में वशिष्ठ जी का जन्म हुआ, त्रेता युग में राम जी के गुरु जी थे वशिष्ठ जी, और द्वापर के अंत में, द्वापर का बिल्कुल अंत है, कलयुग का प्रारंभ है, माने 12,96,000 वर्ष त्रेता बीत गया, 8,64,000 वर्ष द्वापर बीत गया। वशिष्ठ पाराशर सब हैं भी, क्यों? ये सूक्ष्मदर्शी संत हैं, ये कभी मरते नहीं है। हाँ, ऐसे ऐसे महान संत बैठे हैं परीक्षित जी की सभा में, जिनके दर्शन दुर्लभ हैं। अच्छा, सब खड़े होकर सुखदेव जी का स्वागत करते हैं, जबकि इनके पोता हैं, परपोता हैं, बेटा हैं, फिर भी स्वागत करते हैं। क्यों? अब यही बात समझ करके जान जाएं कि सुखदेव जी कौन सी महान विभूति है, सुखदेव जी कितने महान होंगे हैं। एक बार हम सब लोग मिलकर के जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जब सुखदेव जी की जय जयकार होने लगी, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी वाले, पके पके बाल वाले जब हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए, तो जो स्त्री और बच्चे वहां पीछे पीछे दौड़ते आ रहे थे, उन्होंने दूर से देखा तो आपस में कहा, भैया भाग चलो, नहीं तो खैरियत नहीं है। यहाँ तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले स्वागत कर रहे हैं, मैं तो ऐसे पागल बाबा समझा था, लेकिन ये तो महान मूर्ति निकल आए। सो सब स्त्री बच्चे पलायन कर गए वहां से।
बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और जब जोर से सुखदेव जी के जय जयकार की आवाज गूंजी, परीक्षित जी का ध्यान टूटा, क्योंकि नेत्र बंद करके भगवान कन्हैया का ध्यान कर रहे थे। ध्यान टूटा, सामने देखा एक संत हैं, बाल संत, और सब संत उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। परीक्षित जी ने सोचा कोई महान विभूति है, सो परीक्षित जी भी आए, प्रणाम करते हैं, स्वागत करके उच्च आसन पर बैठाया। संतों ने संकेत में बता दिया, परीक्षित जो भी प्रश्न करना हो इनसे करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये 6 मिनट से ज्यादा एक जगह नहीं रुकते हैं। केवल गोदोहन मात्रेण, जितनी देर में गाय दुही जाए, लगभग 6 मिनट, उतनी देर ही एक जगह रुकते हैं, बाकी रुकते नहीं है, चले जाते हैं। इसलिए जो भी कहना हो जल्दी में कहना। परीक्षित जी ने सावधानी से कहा, गुरुदेव। पूजन किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहते महाराज, आप जैसे संतों का केवल नाम स्मरण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै ग्रहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जिनका केवल नाम स्मरण करने मात्र से कल्याण हो जाता है, ऐसे संत के कहीं दर्शन मिल जाएं, और ऐसे संत के दर्शन मिलने के बाद कहीं उनके चरण बंदन का अवसर मिल जाए, तो महाराज कितना बड़भागी होगा वो। और कहीं चरण स्पर्श होने के बाद कहीं चरण प्रक्षालन का समय मिल जाए, और कहीं महाराज उसके मुख की वाणी सुनने का अवसर मिल जाए, तो क्या कहना, जीवन धन्य हो जाए, जीवन कृतार्थ हो जाए। प्रभु आज तो मैं बड़भागी हूं, क्योंकि संत कहते हैं जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर, ऐसा संयोग प्राप्त होता है, कभी कभी जीवन में ऐसा संयोग प्राप्त होता है। मिलती है साधु संतों की, ये मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी। मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी। चढ़ती है मन पे नाम रंगत कभी कभी। मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी। मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी। बुराई से दूर ही बंदे को रहना चाहिए, बुराई से दूर ही। बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर ही। बंदे को रहना चाहिए बुराई से दूर ही। डूबती है पल में वो संगत कभी कभी। ले डूबती है पल में वो संगत कभी कभी। मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी। हरि बोल।
अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए, कुछ अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए। ओ कुछ अमर ज्ञान सोच ले परलोक के लिए, मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन पे नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, मिलती है साधु संतों की संगत कभी कभी, संगत कभी कभी, रंगत कभी कभी। कथाएं बहुत सुनने को मिलेंगी, लेकिन संत वाणी बहुत कम सुनने को मिलती है। हम जहां कहीं भी कथा कहते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि सुखदेव जी की वाणी ही कहने का प्रयास किया जाए। संत वाणी बहुत कम सुनने को मिलती है। सूत जी की वाणी, व्यास जी की वाणी, सुखदेव जी की वाणी, इन वाणी में रस है। ये वाणी हमारे अंदर के विकार नष्ट करने में समर्थ हैं, हमारे कष्ट और क्लेश को दूर करने में समर्थ हैं। इसलिए संत वाणी बहुत कम सुनने को मिलती है। सुखदेव जी से कहते हैं परीक्षित गुरुदेव, वैसे तो आज मैं सब प्रकार से धन्य हो गया, मेरा पूरा कुल धन्य हो गया, पावन हो गया, लेकिन मैंने सुना है संतों का क्षण बड़ा मूल्यवान होता है। इसलिए गुरुदेव, हम ज्यादा जाया नहीं करना चाहते आपका समय। एक छोटा सा प्रश्न है, जवाब चाहिए। सुखदेव जी ने कहा पूछो। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, मैंने सुना है कि ज्यादा देर तक आप रुकते नहीं हैं एक जगह, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं जब तक हमको संतोषपूर्ण उत्तर न मिल जाए, हमको संतुष्टिपूर्ण उत्तर न मिल जाए, हमको संतोष न हो जाए, तब तक आप जा नहीं सकते हैं। चाहे 7 दिन लगे, चाहे 7 महीना लगे, तब तक आप जा नहीं सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तो परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं गुरुदेव, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषे जत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। यही पूछता हूं गुरुदेव कि म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? मरने वाले व्यक्ति का धर्म क्या है गुरुदेव? 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है? और परीक्षित जी का यह प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी इतना गदगद हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कि न मंगलाचरण किया, न स्तुति किया, न वंदना किया, सीधे कथा शुरू। वैसे वक्ता लोगों की आदत होती है, जब व्यास मंच पर बैठते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं, स्तुति करते हैं, 2-4 भजन कीर्तन करते हैं, थोड़ा मशीन गर्म होती है, तब कथा कहना शुरू करते हैं। लेकिन सुखदेव जी ने कुछ नहीं, बस इतना प्रसन्न हो गए, इतना गदगद हो गए, डायरेक्ट कथा शुरू। अब सुखदेव जी की वाणी का आनंद लेंगे सब लोग। लगातार लास्ट दिन तक सुखदेव जी की वाणी यहां से प्रारंभ होती है। प्रथम स्कंद का विश्राम होता है और दूसरे स्कंद का प्रारंभ होता है। दूसरे स्कंद के प्रारंभ से ही सुखदेव जी ने बोलना शुरू किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बरीयानेस्ते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिखुयः परः।
वरीयानेश माने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है तुम्हारा राजन। वरीयान माने श्रेष्ठ। अच्छा यहां देखें, सुखदेव जी के मुंह से शब्द निकला है वरीयानेश, और वरीयानेश में अक्षर सबसे पहले कौन सा है? वरीयानेश में सबसे पहला अक्षर कौन सा है? वाह है? वाह अक्षर। तो सुखदेव जी के मुंह से सबसे पहले वाह अक्षर निकला है जब बोलना शुरू किया। क्यों? संत कहते हैं जिसके अंदर जो भरा होता है डकार उसी की आती है। खीर खाई है तो खीर की डकार आएगी, लेकिन मिर्ची खाई है तो खीर की डकार थोड़े आएगी है? जो अंदर भरा होगा डकार तो उसी चीज की आएगी। और सुखदेव जी के अंदर केवल ब्रह्म रस भरा हुआ है, इसलिए ब्रह्म का बीजाक्षर निकलता है, ब्रह्म का बीज मंत्र निकलता है। ब्रह्म का बीज मंत्र वाह, ये वाह अक्षर जो है ब्रह्म, ये ब्रह्म का बीज मंत्र है। ब्रह्म रस भरा है सुखदेव जी के अंदर। यहां सुखदेव जी की वाणी से सबसे पहला अक्षर निकला वाह। रामचरितमानस सब लोग पढ़ते हैं, उसमें भी सबसे पहले वाह अक्षर से ही प्रारंभ किया है तुलसीदास जी ने। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। और चौपाई को देखें तो बंदों गुरुपद पदुम परागा, वाह है? और तुलसीदास जी ने तो हद कर दिया, ये वर्णा नाम अर्थ संघा नाम में 4 बार वाह का प्रयोग किया है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। 4 बार वाह का प्रयोग किया है। और तुलसीदास जी ने और भी ज्यादा हद कर दिया है, वाह अक्षर से प्रारंभ किया, वाह अक्षर से ही विश्राम है। रामचरितमानस के अंत में देखना जाकर के घर अपने अपने अंत में सबसे अंतिम चौपाई आती, दहयंतिनो मानवाह है। और ठीक वाह अक्षर से ही प्रारंभ और वाह अक्षर से ही विश्राम, ब्रह्म के बीजाक्षर से संपुटित कर दिया है रामचरितमानस को। और यहां सुखदेव जी के मुख से भी सबसे पहला ब्रह्म का बीजाक्षर निकला है। माने सुखदेव जी ने सिद्ध कर दिया है कि ये ब्रह्म के मुख से निकली हुई वाणी है जो आप लोग सुनने जा रहे हैं, परमात्मा के मुख से निकली हुई वाणी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रश्न तुमने बड़ा श्रेष्ठ किया है, बड़ा सुंदर किया है। कृतो लोक हितम नृप, इससे संसार का कल्याण होगा, लोक का कल्याण होगा। क्योंकि तुमने ये नहीं पूछा है कि मेरी मुक्ति का साधन क्या होगा, गुरुदेव तक्षक नाक काटेगा, ये नहीं पूछा तुमने ये पूछा है कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है। और दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सबको 7 दिन में मरना है, क्योंकि दिन 7 ही होते हैं, 8वां दिन कोई बना नहीं। और इन्हीं 7 दिन में से कोई दिन मेरे लिए, कोई दिन आपके लिए निश्चित है। सबको जाना सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार में है? इसलिए जाना सबको 7 दिन में है। तो महाराज 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का साधन क्या है, ये प्रश्न करके तुमने सारी दुनिया के कल्याण की बात पूछ लिया। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं ये बात सबके कल्याण की है, केवल परीक्षित जी के कल्याण की नहीं। परीक्षित माने जीव, जीव मात्र के कल्याण की ये बात है। राजन मैंने जैसा संतों से सुना है वैसा बता रहा हूं, सुने। सतयुग में लोगों की आयु होती थी 1 लाख वर्ष की। 1 लाख वर्ष पूरे करके ही व्यक्ति मरता था, पहले नहीं मरता था। ये नहीं कि दादाजी बैठे हैं और पोता गया, पिताजी बैठे हैं बेटा गया, ऐसा नहीं होता था। सबको अपनी आयु पूरी करके ही मरना होता था। 1 लाख वर्ष की आयु थी। लेकिन सतयुग समाप्त हुआ, जैसे त्रेता युग लगा 1 लाख में से 1 जीरो कम पड़ गया। 1 लाख में से 1 जीरो हटाओ तो कितना बचेगा? 10,000। माने त्रेता में लोगों की आयु केवल 10,000 वर्ष की रह गई। और जैसे द्वापर युग लगा 1 जीरो और कम पड़ गया, केवल 1,000 वर्ष की आयु रह गई द्वापर में। और जैसे कलयुग लगा 1 जीरो और हट गया, अब कलयुग में केवल 100 साल की आयु है। जीवेम सरदह सतम,
केवल 100 साल की आयु। लेकिन परीक्षित 100 साल तक व्यक्ति जीता है तो करता क्या है जानते हो? वैसे तो ये कन्फर्म नहीं है कि ये 100 साल जिंदा रहेंगे। 60 के बाद कब बोरिया बिस्तरा बंध जाए कोई पता नहीं है। वैसे तो 60 के पहले ही कन्फर्म नहीं है, लेकिन मान लीजिए तो 60 के बाद कब बोरिया बिस्तरा बंध जाए कोई कन्फर्म नहीं है। इसलिए संत कहते हैं 60 के बाद जितनी भी आयु हमको आपको मिली है उसे बोनस समझो। हाँ, और बोनस को हमेशा धर्मार्थ में लगाओ। बोनस को हमेशा धर्मार्थ में लगाओ। माने 60 के बाद गृहस्थी में जीने का कोई अधिकार नहीं है। रहो घर में, भोजन घर में करो, काम धंधे से मतलब नहीं, केवल भजन से मतलब। केवल भगवान के नाम का भजन 24 घंटे। भोजन करो, सो, नहाओ, धो, भजन करो बस। क्योंकि भजन करा कोई तो न होई रे, ई जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 60 के बाद जो भी आयु मिल रही है ये बोनस समझो और इसको केवल भजन में बिताओ। वैसे व्यक्ति मान लीजिए 100 साल तक जीवित रहे तो 100 साल में करता क्या है समझें। सुखदेव जी कहते हैं 100 साल की आयु मिली है, 100 साल में 50 साल दिन के, 50 साल रात के, क्योंकि 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन, तो 50 साल दिन के हो गए, 50 साल रात के हो गए। उसमें रात हमने सोते सोते बिता दिया तो 50 साल हमारे सोते सोते चले गए। बोलो, अगर ईमानदारी से सोए तो दिन में सोते हैं वो बेईमानी का है, एक्स्ट्रा है। केवल रात ही सोते सोते बिताएं ईमानदारी से तो 50 साल हमारे सोते सोते चले गए। उम्र कितनी बची साहब? बोले 50 बची। अब 50 साल की आयु जो बची उसमें 25 साल बीत गए श्रीमती जी की सेवा पालन करने में, उनकी आज्ञा पालन करने में। भाई मानना पड़ेगा, साथ भावर का साथ निभाना है, मानना पड़ेगा। कभी खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, वहां जाना है चले गए, वहां नहीं जाना है नहीं गए, यहां बैठ जाओ बैठ गए, ये काम करना है कर लाए। ऐसे श्रीमती जी की आज्ञा पालन में 25 साल बीत गए। पूरी जिंदगी का लेखा जोखा है। उम्र कितनी बची साहब? बोले 25 बची, 75 बीत गई ऐसे। अच्छा 25 बची तो क्या कहा? दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणी नवा। 25 साल निकल गए टेंशन बाजी में, परिवार के भरण पोषण में। कैसी टेंशन? कहा कभी परिवार में आपस में झगड़ा हो गया उसकी टेंशन, कभी पड़ोसी से लड़ाई हो गई उसकी टेंशन, कभी मुकदमाबाजी हो गई उसकी टेंशन, कभी बीमारी आ गई घर में उसकी टेंशन, और कभी ये टेंशन हो रही कि हमको टेंशन क्यों नहीं होती है। 25 साल निकल गए टेंशन बाजी में। कभी बेटी का ब्याह करना है, बर ढूंढना है, कभी बेटी के लिए बहू देखने जाना है, कभी शादी का झंझट। ऐसे झंझट में टेंशन बाजी में 25 साल बीत गए। महाराज उम्र कितनी बची? बोले कुछ भी तो नहीं बची, माने जैसे आए थे वैसे चले गए। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये मानव जीवन केवल कमाने खाने नहाने धोने सोने उठने बैठने के लिए नहीं मिला है। इसका एक कर्तव्य है। मानव जीवन मिला है, गृहस्थी के काम भी करते रहो, लेकिन भगवान का भजन ज्यादा से ज्यादा करने का नियम बनाओ, क्योंकि यही सार है। महाराज सबसे बढ़िया तरीका सुने, सबसे बढ़िया तरीका भजन करने का। न घर छोड़ो न बन जाओ भजन कर जिंदगानी में, रहो संसार में ऐसे कमल रहता जो पानी में। घर छोड़कर बन जाने की जरूरत नहीं है। आगे कथा सुनेंगे, जब भरत जी गए थे वन में, वहां मृगा के मोह में फंस गए। घर छोड़ करके जहां भी जाओगे भगवान की माया जरूर मिलेगी। पूरा संसार ही निर्मित है, इसलिए माया से बचने का प्रयास मत करो, गृहस्थी में रहो,
शरीर से घर के सारे काम करो, लेकिन मन भगवान से जोड़ दो। शरीर गृहस्थी से जोड़ दो, लेकिन मन भगवान से जोड़ दो। अगर मन भगवान से जुड़ गया, शरीर से गृहस्थी के काम कर रहे हो, तो तुम्हारा 24 घंटे भजन चल रहा है। 24 घंटे भजन चल रहा है। यही नाम तो लेकर के आए थे गर्भ के अंदर से बाहर, और वही यहां पर हेरा गया है, खो गया है। इस माया के दलदल में वो खो गया है, जिसको हम लोग भूले पड़े हैं। अब केवल याद रह गया पत्नी, बच्चे, परिवार, पैसा कमाना, गाड़ी खरीदना, मकान बनवाना, केवल यही याद रह गया है। और ये सब हम कितना भी करें, ये सब व्यर्थ है, यही रह जाएगा। अच्छा, एक बात समझिए। 2 मित्र थे। दोनों मित्रों में एक मित्र के मन में पैसा कमाने की हवस जगी। 30 साल की आयु, सोचा ज्यादा से ज्यादा हम पैसा कमाएंगे। भाई जो पूंजी उसके पास थी, उस पूंजी को लगाया, थोड़ा बुद्धि को बढ़ाया, बुद्धि को बढ़ा करके, विकास करके, पैसे को लगा करके व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ना शुरू हुआ तो लखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना, फिर खरबपति बन गया। 50 साल की आयु हो गई। एक दिन मित्र ने कहा, मित्र पैसा बहुत कमा लिया तुमने, अब थोड़ा धर्म कर लो, कुछ सत्कर्म कर लो, पुण्य कर्म कर लो। मित्र ने कहा, भैया अभी तो 85 साल का हुआ हूं, थोड़ा और कमाने दो, अभी नहीं, थोड़ा और कमा लो, फिर बाद में करूंगा, अभी बहुत उम्र है। ठीक है। और मेहनत किया, बुद्धि लगाई, पैसा लगाया, व्यापार को बढ़ाया। 60 वर्ष का हो गया, बहुत धन कमा लिया उसने। आज 60वीं उसकी वर्षगांठ है। सवेरे मैनेजर को बुलाया, मैनेजर से कहा कि हमारा जो भी धन है केवल नफा वाला, मुनाफा वाला, मूलधन नहीं, केवल मुनाफा वाला पैसा, कितना मेरे पास धन है ये हिसाब लगा करके बताओ। ठीक है साहब। आज बड़ी धूमधाम है, 60वीं वर्षगांठ है उसकी, इसलिए बड़ी धूमधाम है। बड़ी सुंदर पार्टी भी दिया है उसने। शाम को मैनेजर ने हिसाब किताब बताया आकर के, साहब आप इस समय 10 खरब के मालिक हैं। 10 खरब कितना हुआ है? जिंदगी भर गिनती करते रहो, पूरे पैसा गिन नहीं पाओगे। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। 10 खरब के तुम मालिक हो इस समय, केवल मुनाफा मुनाफा महाराज। उसने सोचा अब तो बहुत पैसा हो गया है, अब कोई कमाने की जरूरत नहीं। 100 पीढ़ी तक अगर बैठे बैठे खाएं तो भी कम नहीं पड़ेगा, इसलिए अब कमाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कल से हम एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन से दिन कौन सा सत्कर्म करूं, कल से धर्म का कार्य करना शुरू करूंगा और पूरी जिंदगी केवल धर्म करूंगा। कौन सा सत्संग करना, कौन सा पुण्य करना है, कौन सा दान करना है, कौन सा धर्म कब करना है, ये लिस्ट बनाऊंगा कल सवेरे। बड़ी धूमधाम से पार्टी हुई। रात को 11 बजे फुर्सत मिली, 11 बजे आया, अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया और सो गया। सोचते सोचते कि कल धर्म करने की लिस्ट बनाऊंगा, कल से धर्म शुरू करूंगा। आया और लेट गया, सो गया गहरी नींद में। रात को 11 बजे सोया, रात को 2 बजे किसी ने उसकी चद्दर पकड़ा और खींचा। चद्दर खींचा तो हड़बड़ा करके उठकर बैठ गया। कौन है भाई, मेरी चद्दर किसने खींची? ऐसे बंद कमरे में, इतनी सुरक्षा व्यवस्था में कौन आ सकता है मेरे कमरे में? एक बात समझें, जो 10 खरब पैसे का मालिक होगा, उसकी हवेली, उसका कमरा कोई साधारण बना होगा? यहां इतने पहरेदारों की सुरक्षा में और इतने बंद कमरे में कौन आ सकता है भाई? कौन हो तुम? उठकर बैठा, देखा सामने एक काला काला पुरुष बड़े भयंकर शरीर वाला खड़ा है। कौन हो तुम, कैसे आए यहां? उसने कहा हम हैं यमदूत, और हमको कहीं भी जाने पर कोई रोक नहीं सकता है। कितनी बंद जगह पर कोई क्यों न बैठा हो, लेकिन हम पहुंच जाते हैं। हम हैं यमदूत। तुम कैसे आए यहां? कहा तुम्हारा समय पूरा हो गया, जल्दी चलो।
अरे साहब क्या बोल रहे हो, अभी कैसे चलूंगा, अभी तो कल से मेरे को धर्म करना है, लिस्ट बनाऊंगा। कहा वो लिस्ट वहीं बनाना चल के, वहीं धर्म करना चल के, चलो समय पूरा हो गया। कहा अच्छा समय पूरा हो गया, अच्छा एक काम करो, हैं एक काम करो, 50 करोड़ ले लो, 50 करोड़, 1 साल की आयु बढ़ा दो। रिश्वत देते हो? अरे वहां नहीं चलता ये सब, वहां पर नहीं चलता, रिश्वत का खेला है, ये रिश्वत का खेला है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। वहां रिश्वत नहीं चलती, तुरंत चलो। 1 साल कह रहे हो, 1 घंटा नहीं बढ़ेगा, 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, तुरंत चलो। उसने कहा अच्छा एक काम करो, हमारा तुम्हारा 50-50 हो जाए, हम 10 खरब के मालिक हैं, 5 तुम्हारा 5 खरब हमारा है। 1 दिन बढ़ा दो, केवल 1 दिन, कल के लिए। उसने कहा 1 दिन की बात करते हो, 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, तुरंत चलो। अच्छा साहब सारा धन ले लो, सारा धन ले लो, लेकिन थोड़ा समय दे दो। अरे बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैंने कह दिया ना, वहां पर ये सब नहीं चलता, रिश्वत। अच्छा ये मत समझना कि वहां रिश्वत नहीं चलती, वहां भी रिश्वत चलती है, लेकिन वहां की करेंसी दूसरी है। हाँ, आप यहां से अमेरिका जाओ तो यहां का पैसा नहीं चलेगा, वहां का लेना पड़ेगा। यमलोक भी तो विदेश है, अब विदेश में यहां भारत की करेंसी थोड़े चलेगी, वहां की करेंसी लेना पड़ेगा। वहां की करेंसी रिश्वत में दोगे तो काम चल जाएगा। हाँ रिश्वत चलती है वहां, लेकिन कौन सी करेंसी चलती है? कहा परमात्मा के नाम की करेंसी चलती है। हाँ वहां केवल राम का फोटो छपा हो, विष्णु का फोटो छपा हो, शिव का फोटो, कन्हैया का फोटो छपा हो, काम चलेगा। हाँ वहां भगवान के नाम की करेंसी चलती है। जितनी वो करेंसी तुमने कमा लिया है जीवन में, तुम्हारे काम आएगी। इसलिए राम नाम का टिकट खरीदो, सफर करो हर साई। हाँ यही सार्थकता है। 1 मिनट नहीं मिलेगा, तुरंत चलो। उसने कहा अच्छा थोड़ा समय मिल जाए, थोड़ा समय। कितना? थोड़ा कुछ संदेश अपने बेटे के नाम लिखना चाहता हूं, इतना समय मिल जाए, 10 सेकंड लगेंगे, केवल बेटे के नाम संदेश लिख दूं। तो जल्दी लिखो। सिरहाने डायरी रखी थी, उठाया, कलम उठाया। पड़ोस के कमरे में बेटा सो रहा है, लेकिन बेटे को भी बुलाने का समय नहीं है उसके पास। हाँ डायरी के ऊपर लिखा, बेटा मैंने जिंदगी में बहुत धन कमाया और सारी जिंदगी केवल धन कमाते कमाते बिता दिया। अभी बहुत दिन जीना है, अभी 85 साल का हुआ, अभी बहुत दिन जीना है, कभी कर लूंगा धर्म। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं बेटा, केवल पैसा कमाना ही सोचा। लेकिन आज मेरे को पता चला, जिंदगी भर की कमाई देने पर भी अपनी जिंदगी का 1 घंटा नहीं खरीद सका। जिंदगी भर की कमाई देने पर भी जिंदगी का 1 घंटा नहीं खरीद सका। इसलिए बेटा तुम जीवन में ऐसी भूल मत करना, पैसा भी कमाना और साथ में कुछ धर्म भी कमाने का प्रयास करना। केवल पैसा कमाने में ही मत लगे रहना, क्योंकि यही जीवन की सार्थकता है बेटा। अगर वो वाली करेंसी मेरे पास होती जो वहां चलती है यमराज के वहां, राम नाम वाली करेंसी अगर होती आज मेरे पास, तो आज मेरा काम बन जाता है। हाँ और ये करेंसी फ्री में मिल रही है, खूब लूटो, खूब लूटो। संत कहते हैं कि अमृत है हरि नाम जगत में, ये अमृत है हरि नाम जगत में, तो इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम
अंग सजावे, जिह्वा पर हरि नाम नयावे। भूषण से सब अंग सजावे, जिह्वा पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, जिह्वा पर हरि नाम नयावे। जिह्वा पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं फिर, देह पड़ी रह जाए यहीं फिर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हरि का नाम भजो निशिवासर, हरि का नाम भजो निशिवासर, अगले वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, से छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निशिवासर, रात दिन लगातार, क्योंकि काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, कोई पता नहीं है। एक क्षण का भरोसा नहीं। जीवन में पैसा भी कमाओ, लेकिन भजन वाला धन भी कमाओ। भगवान के नाम का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भजन करो। जो भी नाम पसंद हो उस नाम को बराबर जीवा से निकालते रहो, बराबर निकालते रहो, यही कल्याण का मार्ग है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मानव के कल्याण का मार्ग केवल एक है, केवल एक। सब तरफ से मन को हटाओ और मन भगवान के चरणों में लगाओ। मन भगवान के चरणों से जोड़ दो, यही कल्याण का मार्ग है। इसलिए राजन, बस केवल भगवान के नाम को भजो और भगवान के चरणों से मन लगाओ। यही जीवन का मूल है, यही जीवन की सार्थकता है और यही हमारा साफल्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। सब तरफ से मन को हटाओ और मन भगवान कन्हैया के चरणों से लगाओ। ऐसे श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को